नमस्कार साथियों, अगर आप एक महिला हैं और आप फ्री में सिलाई मशीन चाहती हैं, सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से फ्री सिलाई मशीन योजना चल रही है। उसमें आप फॉर्म भरिएगा और आसानी से आपको सिलाई मशीन मिल जाएगी निःशुल्क, क्योंकि मोदी सरकार खुद चाहती है हर महिला को सिलाई मशीन मिले। अब ऐसे में आपको सिलाई मशीन कैसे मिलेगी, इसके पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिल सकते। और हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पर हम सरकार से रिलेटेड हर सरकारी नौकरी, हर सरकारी स्कीम की सटीक जानकारी आपको बताते हैं। हम लोगों की तरह सिर्फ व्यू के लिए उल्लू नहीं बनाते। काफ़ी लोग मूर्ख बनाते हैं, यहाँ की बातें करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा काम नहीं करते, आपको सटीक जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर सिलाई मशीन योजना जो कि 2025 है और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये चल रही है। काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम है, सरकार की स्कीम चल रही हैं, लेकिन लोग लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सही जानकारी मिलेगी। चलिएगा बात करते हैं कि आप सिलाई मशीन योजना ये क्या योजना है। सरकार थोड़ी सी हम इसके बारे में जान लेते हैं कि सरकार किसे सिलाई मशीन देगी। देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ दिया है, भारत सरकार देश की गरीब महिलाओं को और आर्थिक रूप से निर्बल नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। सरकार चाहती है कि जो गरीब तबके लोग हैं वो खुद से आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर भारत बनेगा जिससे लोगों को रोजगार की कमी नहीं होगी। इस योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपये भी अनुदान के तौर पर मिलेगा। इसके साथ ही एक सिलाई मशीन भी उनको दी जाएगी और इसके साथ ही 3 महीने की ट्रेनिंग भी सरकार कराएगी, जिसमें उनको हर महीने 7,000 रुपये ट्रेनिंग का भत्ता दिया जाएगा। यानी कि अगर देखी जाए तो ये स्कीम काफ़ी अच्छी है। अब हम इसी स्कीम के बारे में जानेंगे, किस तरीके से हम 15,000 रुपये ले सकते हैं सरकार से और 3 महीने की ट्रेनिंग, जिसका हर महीने 7,000 रुपये आपको दैनिक भत्ता मिलेगा, महीने का भत्ता मिलेगा। और इसके साथ ही एक सिलाई मशीन मिलेगी जब आपकी पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस तरह से महिलाएं जब ट्रेनिंग पूरी कर लेती हैं तो वे आसानी के साथ फिर सिलाई मशीन को चलाकर दर्जी का काम कर सकती हैं। सिलाई मशीन का काम है दर्जी का काम करना, और वैसे भी महिलाओं के लिए ये काफ़ी अच्छा काम है। सिलाई मशीन काफ़ी अच्छा रोजगार है और इसमें कमाई भी काफ़ी हो जाती है। चलिएगा बात करते हैं कि योजना के संचालक कौन है। देखिएगा, इस योजना के संचालक है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना। और लाभार्थी हैं, कौन लाभार्थी रहेंगे? गरीब महिला एवं आर्थिक रूप से निर्बल नागरिक। और आयु की बात करें, कितने साल तक के लोगों को ये योजना का लाभ मिल सकता है, तो यहाँ पर साफ साफ दिया है 20 साल से अधिक और 40 साल से कम होना चाहिए। यानी 20 से लेकर 40 साल तक के होने चाहिए। आपको इसमें 15,000 रुपये अनुदान मिलेगा। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और आत्मनिर्भर बनाना। और ये जो गवर्नमेंट स्कीम है, ना कि कोई प्राइवेट स्कीम है। हम यहाँ पर सिलाई मशीन योजना के लिए पात्रता क्या चाहिए, कैसे आपको पता चलेगा कि आप इसके लिए पात्र हैं? अब हर कोई तो नहीं इसे भर सकता है फॉर्म, तो सरकार ने एक पात्रता नियम बनाया है, उसी के तहत आपको इसके तहत ये सिलाई मशीन मिलेगी। देखिएगा, सिलाई मशीन का लाभ लेने के लिए भारत में रहना अनिवार्य है। अगर आप भारतीय हैं, भारत के निवासी हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा ये है कि आयु है, जो कि मैंने आपको बता दी 20 से लेकर 40 साल तक की होनी चाहिए। और महिला योजना के तहत महिला के पति की हर महीने की कमाई 12,000 रुपये से अधिक ना हो। यानी कि अगर आपके हस्बैंड पैसा कमा रहे हैं तो महीने की उनकी जो कमाई है वो 12,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही आप कोई किसी भी तरीके का कोई टैक्स ना भरें। इनकम टैक्स जो फॉर्म आता है वो बिल्कुल नहीं भरना चाहिए। ठीक है, केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ही महिला को योजना के तहत सिलाई मशीन का लाभ दिया जाएगा। और जो महिला विधवा है, विडो है या विकलांग है, वे भी इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकती है। उनको बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। चलेगा, अब इसमें सिलाई मशीन के लिए योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, मतलब अब हमें सिलाई मशीन लेनी तो कैसे लेंगे? तो देखिएगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या क्या होने चाहिए। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है। पहचान पत्र होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड, जो वोटर कार्ड होते हैं वो पहचान पत्र होते हैं, इनमें से कोई एक होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
आपकी एज क्या हो गई है, तो आयु प्रमाण पत्र कहाँ पर मिलेगा, आधार कार्ड में ही। आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी तो उससे आयु प्रमाण पत्र वो काम करेगा। इसके साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र क्या होता है कि आप किस तहसील से हो, एक तहसील स्तर पे आपका एक मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होता है, उसे आप बनवा लीजिए, ज्यादा महंगा नहीं बनेगा, 100-150 रुपए में आपका बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र भी आपको होना चाहिए आपके पास, आय प्रमाण पत्र आपके पास होगा, और बैंक खाता होना चाहिए, बैंक खाता विवरण। और अगर महिला विधवा है या विकलांग है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे किसी के पति की मौत हो गई है तो उनके पति को डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, या महिला विकलांग है तो उसके पास हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सीएमओ से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। एक पासपोर्ट साइज के 2 फोटो चाहिए, और मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए चालू हालत में, जिससे कि आप जब फॉर्म भरेंगी तो वो मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा, और जब आपका नंबर आ जाएगा तो वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो इसलिए एक चालू नंबर होना चाहिए। अब सिलाई मशीन के लिए आवेदन कैसे करना है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, देश की जो भी महिलाएं और पुरुष पीएम विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए निम्नलिखित आपको बातें माननी पड़ेंगी। सर्वप्रथम आपको पीएम विश्वकर्मा सिलाई योजना मशीन के संबंधित वेबसाइट पर चले जाना है। आप जो विश्वकर्मा योजना है उसको आप देखिएगा, ये है चल रही है, उसी वेबसाइट पर आपको जाना है, ऑनलाइन जाना है, और होम पेज पर आपको एक सिलाई मशीन हेतु आवेदन CSC लॉगिन कर लेना है। वहाँ पर एक आवेदन होगा कि आप सिलाई मशीन चाहते हैं तो सिलाई मशीन के लिए आवेदन विश्वकर्मा वेबसाइट पर जाना है, फिर सिलाई मशीन के लिए आवेदन करना है। यहाँ पर आपको सिलाई मशीन का फॉर्म पूरा खुल जाएगा, वो आपको भरना है, और आपको बहुत ध्यान से भरना है। ऐसा ना आवेदन में आप मिस्टेक कर दें, जो कुछ आधार में डॉक्यूमेंट में लिखा है वही आपको उसमें भरना है। और एक बार फिर से चेक कर लें फाइनल सबमिट करने से पहले कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। अगर आवेदन के सारी जानकारी सही से दर्ज की गई है तो उसके बाद आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने पड़ेंगे, फ़ोटो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। मेरी मानिएगा तो ये किसी जनसेवा केंद्र में जाके ये सारे आप काम करवा सकते हैं। आपका 100-150 रुपये खर्च होगा, जनसेवा केंद्र वाले आपका ऑनलाइन फॉर्म सही से भर देंगे। और सिलाई मशीन आवेदन पत्र को सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद आपको एक प्रिंट ले लेना है, ये प्रूफ के लिए कि आपने ऑनलाइन आवेदन भरा है, और ये प्रिंट आपको अपने पास रख लेना है। ठीक है। क्योंकि जब भी ये लोग आपका नंबर आ जाएगा तो ये लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करने के बाद आपसे वो ऑफलाइन प्रिंट मांगेंगे। वही ऑफलाइन प्रिंट आपको दिखाना है, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि जो आवेदन फॉर्म है इन्होंने भरा है। इसके साथ ही सारे डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये जो कॉल आएगी वो समाज कल्याण विभाग से आएगी। समाज कल्याण कोई भी सरकार की योजना है, पैसा से रिलेटेड हो चाहे किसी भी तरीके से रिलेटेड हो, वो समाज कल्याण विभाग ही करवाता है। और समाज कल्याण विभाग आपके हर जनपद में पाया जाता है, जिलाधिकारी ऑफिस है, वैसे ही वहाँ पर भी समाज कल्याण विभाग होगा। तो दोस्तों ये तरीका था जो कि मैंने आपको बता दिया है। ऐसे आपको सिलाई मशीन के साथ साथ 15,000 रुपये और 3 महीने की ट्रेनिंग का 21,000 रुपये भी आपको मिलेगा। फिलहाल आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।